अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज मुझे जो दौरा पड़ा है ना, वो ये पड़ा है कि मैं एक्सरसाइज के साथ-साथ जो है ना, वो वाला ड्रिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ख़ुद भी ट्राई करूँ दोबारा से, जो कि मैं 18 की एज में जब थी या 16 की थी, मैं हार्डली ये यूज़ करती थी और मुझे बहुत सूट करता था। बहुत फिट रहती थी मैं इसकी वजह से ही। ख़ैर दूसरे काम भी साथ-साथ होते थे, लेकिन जो मेन चीज़ थी ना, वो ये भी थी कि मैं ये वाला जो ड्रिंक है वो भी पीती थी रोज़ाना डेली सुबह उठ के। तो उसके लिए सिर्फ़ हमें जो चीज़ें चाहिए वो लेमन है आधा, और साथ में मुझे हनी जो है वो चाहिए। ये हनी मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था और इसलिए ये इतनी अच्छी ज़्यादा पैकिंग में है और बहुत अच्छा है ये वाला ना। तो ख़ैर नीम गर्म पानी चाहिए, उसके अंदर आपने आधा लेमन और जितना भी आप चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे छोटा 1 टीस्पून जो है वो ऐड करती हूँ हनी का। तो उसके बाद जी लेते हैं पानी जो सुबह खाली पेट पीना है और चलते हैं लिविंग रूम में। और लिविंग रूम में जाके बैठ के टीवी देखने का जो मेरा हमेशा इरादा होता है सुबह-सुबह उठने के बाद, तो वो तो फ्लॉप था, क्योंकि थी ना ही जो टीवी का चल ही नहीं रहा था हमारा टीवी। तो वैसे ये ठीक हो गया है, चल रहा है, लेकिन मेरे से नहीं चल रहा था। लिविंग रूम का शटर मैंने उठाया तो सामने ये कबूतर बैठे इतने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत अच्छा सीन था। ये बेचारा मुझे कह रहा था बाहर निकाल दो, मैंने कहा ज़रा ठहर जाओ, ठहर के बाहर निकालूँगी। मेरा अभी दिल नहीं हो रहा था कि मैं उठ के जाके बाहर का दरवाज़ा खोलूँ, ठंडी हवा लूँ और जो है सुबह-सुबह ना ऐसे मेरा मूड नहीं था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी ये वाला नीम गर्म पानी पी पी लिया था और फिर ये नवाबज़ादा जो है ये तैयार था बिल्कुल बैठा हुआ, जी बस मुझे आप बाहर निकालें। तो बाहर का जो व्यू है वो ऐसा था, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगता है, ये सुबह 8 बजे के तकरीबन टाइम है और इतना खूबसूरत ये व्यू लगता है ना। इसके बाद मैंने सोचा कि अपने लिए थोड़ा-सा जो टाइम है वो निकाला जाए और क्यों ना थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ जो है वो की जाए ना। तो आधा घंटा या 45 मिनट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद को दूँ। और सुबह उठने के बाद अगर सुबह उठने के बाद ना भी हो तो रात को सोने से पहले थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज़ है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो ये एक छोटा-सा सुबह मॉर्निंग रूटीन होती है। उसके बाद नाश्ते का टाइम होता है, 10 बजे से पहले मैंने नाश्ता करना होता है। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये वाला नाश्ता करूँ। ब्रेड बनाई थी, जस्ट सादी ब्रेड थी, उसके ऊपर मैंने सिर्फ़ बटर लगाया था हल्का-सा, और एक बनाना जो है वो काटा था और थोड़ा-सा ऐड किया था हनी। उसके साथ ही जो है वो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी अपने लिए। अगर आप लोग ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करते हैं वेट लूज़ करने के लिए या फिर आपके हार्मोन जो होते हैं बैलेंस करने के लिए, ये मैंने जस्ट इंटरनेट पे ही देखा है कि ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो फिर इसके साथ पानी की इंटेक जो है ना वो बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। तो मेरे से सिर्फ इतना सा नाश्ता हुआ था, कॉफ़ी तो मैं सारी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन जो ब्रेड वगैरह बनाई थी वो मेरे से सारी ख़त्म नहीं हुई। पानी जो है वो मैं साथ-साथ पी भी रही थी। तो अब हम रेडी हो जाते हैं स्कूल के लिए। अब मैंने स्कूल के लिए ये वाला आज ड्रेस वेयर किया था। शर्ट जो है वो मैंने न्यू यॉर्कर से ली थी। ये मेरी पुरानी शर्ट है, न्यू नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे मुझे आदत है बहुत अच्छे से कपड़े संभाल के इस्तेमाल करने की, वैसे मैं इसको भी बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल नई लगती है अभी। तो स्कूल आज मेरा बहुत ही बोरिंग डे था, बहुत बोरिंग डे था। जस्ट 2 सब्जेक्ट के पीरियड थे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना कि हम लोग चलते हैं एक्शन में, और वहाँ से मेरी दोस्त ने कोई चीज़ें लेनी थी डेकोरेशन की, और मुझे भी कुछ एक चीज़ें चाहिए थी स्कूल के लिए, जो कि वहाँ से बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत चीप प्राइस में। तो इसलिए फिर हमारा इरादा बना कि क्यों ना एक्शन जाया जाए। उससे पहले हम लोग 1-2 जगह पे और गए थे जहाँ पे मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो व्यू है, रास्ता है, बहुत प्यारा है। आजकल का वेदर जो है वो बहुत अच्छा है, और हरियाली ही हरियाली है, हर तरफ ग्रीनरी है। तो ये बहुत मज़े का व्यू था। वैसे मैं एंजॉय करी थी साथ-साथ अपने दोस्त की बातें, और दिल मेरा वीडियो बनाने को नहीं कर रहा था क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद कहीं बाहर इकट्ठे जा रहे थे। और लेकिन मुझे ये था कि मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए जो है ना वो वीडियो जो है वो शूट कर लूँ। तो पहले हम लोग मिलर में गए थे, मेरी दोस्त ने कुछ परफ्यूम वगैरह लेने थे। इरादा मेरा भी था यहाँ से कुछ ख़रीदने का, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं गए थे, तो इसलिए फिर मैंने वो इरादा तर्क कर दिया। मैंने सोचा यहाँ से सारी महंगी चीज़ें मिलती है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी क्योंकि वो पे करेंगे, तो फिर मैं यहाँ से कुछ लूँगी। तो जब कुछ जो नॉर्मल चीज़ें लेनी है वो मैं आज ले जाऊँगी। अच्छा, मिलर में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है, हर एक चीज़
कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ से ना मिलती हो। उसके बाद हम लोग गए थे एक्शन में, एक्शन और मिलर यहाँ पे पास-पास ही थे। हमें पहले मिलर नज़र आ गया इसलिए हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो एक्शन में ये जो कैंडल्स होती हैं ये इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग लाइक घर में जब आप खाना वगैरह बनाते हो या अगर आपको स्मेल वगैरह का होता है ना तो ये जला लें घर में थोड़ी सी तो बहुत बहुत अच्छी रहती हैं। मुझे पर्सनली कैंडल जो है ना वो बहुत पसंद है लाइक खुशबू वाली जो उनसे होती हैं या फिर सादी। लेकिन जैसे मैं किचन में अक्सर खाना बनाते मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं छोटी वाली कैंडल जो है ना वो करती हूँ, यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम लोग एक्शन में यहाँ से कुछ एक चीज़ें जो है वो मेरी दोस्त को चाहिए थी अपना होम डेको के लिए। अच्छा, जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से ली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हम लोगों ने कोई बहुत ख़ास नहीं ली थी। अब तो एक्शन की चीज़ें जो है ना वहाँ से लाइक ऑनलाइन भी मिल जाती है लेकिन हमें जल्दी में चाहिए थी इसलिए हम लोग वहाँ पे गए। ठीक है, डेकोरेशन की साइड पे जो ऊपर ट्रे जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाई है वो लगी हुई थी और मैं देख के हैरान हो रही थी कि ये चीज़ें तो हमारे घरों में लाइक ट्रे वगैरह वैसे यूज़ होती है और यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैं अक्सर वीडियो में किसी ना किसी के घर में ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो उन्होंने डेकोरेशन के तौर पे भी रखी होती हैं ड्रेसिंग टेबल पे ना। तो मेरा इरादा था यहाँ से कोई एक ये आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स हैं ये लेने का कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है और मैंने मुझे ये लगता है कि टॉयलेट के लिए बेस्ट रहता है कि अगर कोई ऐसी डेकोरेशन वाली चीज़ मुझे मिल जाए। मुझे यहाँ पे अच्छी लगी थी चीज़ें लेकिन कोई बहुत ख़ास नहीं थी। तो फिर खैर मैंने तो नहीं लिया लेकिन मेरी जो फ्रेंड के साथ उसने कुछ एक चीज़ें यहाँ से बाय की थी। फिर मुझे कुछ एक चीज़ें चाहिए थी स्कूल के लिए जैसे कि मेरा जो ज्योमेट्री बॉक्स था वो ख़राब हुआ था मैपचन, मुझे वो चाहिए था वो मैंने वहाँ से लिया। मुझे कुछ एक ब्लॉग बनाने के लिए चीज़ें चाहिए थी वो मैंने बाय की। और अच्छा, जब आप स्कूल स्टार्ट करते हो या स्कूल जा रहे हो तो ना आप कितना एक्साइटेड हो के ये चीज़ें लेते हो और फिर मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें उठाते हुए वो पाकिस्तान की भी याद आई जहाँ जैसे यहाँ पे हम लोग पेंसिल वगैरह जो पाकिस्तान में यूज़ करते थे तो मुझे वो बात याद आई कि मेरे अब्बू जी जब हमारे लिए हमारे घर में इकट्ठा सामान आता था तो स्कूल की जब स्कूल नया नया शुरू होता था उस टाइम पे कॉपियाँ पेंसिल और नई किताबों के ऊपर कवर और जो हमारा प्राइवेट स्कूल था जैसे एट क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में थी तो वहाँ पे उसके ऊपर एक कवर चढ़ाते थे डिफरेंट और जस्ट बुक्स के ऊपर होता था, कॉपियों के ऊपर जो कवर है ना वो नहीं होता था। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई 8 9th और 10th में तो वहाँ पे एक खाकी कलर का कागज़ जो है ना वो कॉपियों पे चढ़ाया जाता था और बाद में उसके ऊपर नाम की एक ऐसे चिट सी लगाई जाती थी जो कि पुरानी मेमोरीज़ है। और अब्बू जी जैसे महीने की या अम्मी जी हमारे पूरे लाइक महीने के स्टार्ट में हमारे घर में सारी सारी चीज़ें आती थी बच्चों की, उसके अंदर खाने पीने की, घर की चीज़ें, स्कूल की चीज़ें, सारी चीज़ें होती थी, कपड़े जूती ये वो जो भी चाहिए होता था। तो वो एक ही दफ़ा हमारे घर में ना आती थी सारी चीज़ें। तो मुझे याद है कि अगर आप लोगों को याद हो कि वो जो एक खुशबू वाली पेंसिल होती थी और जैसे मैं यहाँ से अपने लिए एक्शन से चीज़ें ले रही थी ना तो मुझे वो एक बॉक्स सा देख के बिल्कुल वो ऐसे ही लगा कि जैसे मुझे वो पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आई और मुझे पुरानी मेमोरी लाइक याद आ गई कि अब्बू जी हमारे लिए ऐसे पेंसिल लेके आते थे और हम बड़े खुश होते थे। उस पेंसिल का मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा कि उस पेंसिल का नाम क्या था। वो खुशबू वाली पेंसिल होती थी और बहुत अच्छी उसमें से खुशबू आती थी और वैसे वो लिखने के लिए भी बहुत अच्छी थी। नॉर्मली जो पेंसिल वगैरह लेते थे ना उसका सिक्का बहुत जल्दी टूट जाता था और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो अच्छा होता था लिखने के लिए भी। और फिर पेन होते थे जिसके अंदर कि हम लोग इंक को फिल करते थे वो वाले भी। तो ऐसे ही जैसे मैं चीज़ें ले रही थी अपने अपने लिए तो मुझे वो बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें ना वो याद आ गई। तो ख़ैर इसके बाद एक्शन के बाद हम लोग आज वहाँ पे गए जहाँ पे मैं और मेरी ये जो दोस्त है मेरे साथ यास्मीन, हम लोग पहली दफ़ा जर्मनी में मिले थे। आज से 8-9 साल पहले मेरी मुलाकात उससे हुई थी और उसके बाद हम लोग एक जगह पे बैठ के खाना हम लोगों ने खाया था। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिल्कुल एंड पे कि हम लोग कहाँ पे गए थे। उससे पहले हम लोग एक तुर्की दुकान पे आए थे ये जिस जगह पे हम लोग गए थे ये डिटसन बाग है और यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक ही जगह लाइक बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये तुर्की दुकान थी। यहाँ पे जैसे ये कप वाइट और गोल्डन में पड़े हुए थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छे थे। मैंने इनकी प्राइस तो नहीं देखी लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें थी मॉडर्न वाली इसकी दुकान पे।
तो अगर कोई यहाँ पे आसपास रहता है डिटसन बाग के तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं। ये शायद कोई ईरानी और तुर्की दुकान थी। यहाँ पे कंबल वगैरह बहुत अच्छे थे। यहाँ पे जो कारपेट थी वो बहुत अच्छी थी। ये बर्तन लाइक बहुत अच्छे थे। मुझे प्राइस एग्जैक्टली जो है इनकी नहीं याद है या मैंने पूछी नहीं है। उसके ऊपर तो छोटे छोटे लगे हुए थे प्राइस के टैग वगैरह, लेकिन मैंने देखा नहीं है। बस मुझे विंडो शॉपिंग ही करके बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग हंस रहे थे। ये जो सामने बड़े सारे देगचे नज़र आ रहे हैं कि शादियों के खाने किसने पकाने हैं, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। ये जैसे बॉल था, ये बहुत खूबसूरत सा था। लेकिन इन मुल्कों में आपके पास घर ही इतने बड़े नहीं होते कि आप इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो रख सको। जैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें घर में हैं, तो मैं अक्सर जब कोई पाकिस्तान जाता है तो मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है अम्मी जी से कि अम्मी जी फ़लाँ चीज़ बर्तनों में लेके भेज दें, डिनर सेट लेके भेज दें, टी सेट लेके भेज दें, क्योंकि मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा। तो मेरे अम्मी ये कहते हैं कि आपके पास पहले तो सँभाले नहीं जाते। ये बात वाक़ई हकीकत है कि जब मुझे घर में सफाई करनी पड़ती है और चीज़ें रखनी पड़ती हैं ना, तो मैं तंग आती हूँ, क्योंकि आप चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर नहीं रख सकते हो। मीन कि आपके पास उतनी जगह नहीं होती, घर इतने बड़े नहीं होते। तो ख़ैर ये कारपेट बहुत प्यारे थे। कारपेट की मैंने प्राइस उससे पूछी थी, आई थिंक उसने कोई 500 प्लस बताई थी। ये जो ऊपर आप लोगों को सीनरी वगैरह नज़र आ रही है, वॉलपेपर वॉल डेकोरेशन जो है उसके ऊपर वो भी बहुत खूबसूरत सी थी। एंटीक स्टाइल में बनी हुई थी, ऐसे कारपेट सी टाइप का कुछ शायद उन्होंने ऐसे किया हुआ था। और ये बहुत बड़ी लाइक एक मुझे लगता है कि कमरे जितनी ये कारपेट थी। और इनकी प्राइस जो है 500 प्लस थी। अच्छी क्वालिटी थी और प्यारी भी थी। मुझे ये इनमें से ये जो ब्लू कलर की बिल्कुल नीचे है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मे बी मैं कभी लूँ। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो बाहर का व्यू जो है वो बहुत प्यारा था, मौसम बहुत अच्छा था। ये सिटी जो डिटसन बाग है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग भी यहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी में चीज़ें रखी थी और फिर हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे, जहाँ पे हम लोग मैं और मेरी दोस्त जो पहली दफ़ा मिले थे। तो अच्छा, दुकानें जो यहाँ पे जिस दुकान के लिए मुझे एक दो जहन में थी वो तो खैर बंद हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे ठाकू वगैरह पे जाऊँगी या कुछ और एक दो चीज़ें जो हैं वो अगर मुझे अच्छी मिलेंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर अभी शाम का टाइम भी हो गया था। मैं भी स्कूल से वापस घर आना चाह रही थी, लेकिन फिर हम लोग इधर चले गए। तो मुझे भी भूख लगी हुई थी, दोस्त को भी लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि बेटर यही है कि हम लोग चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हम लोग आज से 8-9 साल पहले मिले थे। फिर हम लोग ने वहाँ पे बैठ के अपनी बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो शेयर की। ये रजब का चाँद है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। हम सब के लिए अल्लाह ताला ये बरकत करे। और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। हम लोगों ने बाहर ही बैठ के खाना खाया और पुरानी वही बातें, बहुत सारी बातें कि ज़िंदगी में हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और वो 9 साल ज़िंदगी दोस्ती के जो हम लोगों ने गुज़ारे हैं वो हम लोगों के कैसे गुज़रे हैं, कितनी अच्छे हैं, हम लोगों ने क्या सीखा है। तो ख़ैर ये बातें करते करते ही हमारा डिनर जो है वो आ गया था। ये हम लोगों ने एक फ़लाफ़ल ठेला जो है वो मंगवाई थी, जो कि इनका अच्छा डिटसन बाग में ये जो शॉप है जो मैंने पीछे आप लोगों को शेयर किया वो बहुत मज़े का था और गरम-गरम खाना था। थोड़ी हवा ठंडी चल रही थी। ये एक पिज़्ज़ा था जो कि मेरे दोस्त ने अपने लिए लिया था। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी और बातें तो ना ख़त्म होने वाली थी, लेकिन शाम का काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि रात के 9 बज गए थे तकरीबन। उसके बाद हम लोग निकले जी घर वापसी के लिए और घर वापस आ गए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगले व्लॉग तक आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग उसी तरह अच्छा लगा होगा जिस तरह से कि मैंने कोशिश करके अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए इसको बनाया है। तो आप इसके बाद हमें याद आया कि एक बहुत ज़रूरी काम था जो हम लोगों ने करना था। मेरी दोस्त ने अपनी एक जो लेटर है वो पोस्ट करना था, जो कि हम सोच रहे थे कि सबसे पहले करेंगे, लेकिन रात को निकलते हुए वापसी पे हमें याद है कि ये पोस्ट करना है और ये पोस्ट करके फिर हम घर चले जाएंगे।